बार फिर आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का दास होने के नाते यीशु सत्संग मंदिर में आपका स्वागत करता हूँ। और पिछले समय से हम लगातार परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हुए आ रहे हैं। संसारिकता वर्सेस आत्मिकता। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कई बातों को सीखा है और परमेश्वर के वचन से आप आशीष में हुए हैं। आइए आज उसका 6th पार्ट हम मनन करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में ध्यान दें, आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर पिता, एक और बार बड़े दीन और नम्र हृदय के साथ हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं और धन्यवाद करते आज का दिन आपकी कृपा और आपके अनुग्रह से हमें मिला। हम मर मिटे नहीं क्योंकि यहोवा की महाकरुणा का फल है। धन्यवाद करते आज का दिन प्रभु आपने हमें दिखाया कि हम आज तेरे पवित्र चरणों में आकर तेरी भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए और आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद करते आपके जिंदा वचन के लिए जो हमारी आत्मिक रोटी है प्रभु, जो हमारी आत्मा को तृप्त करती। तेरा वचन जो मधु से भी मीठा और हमारे प्राणों को बहाल करता है। तेरा वचन जो एक मोती के समान है प्रभु, आज उस मोती को प्राप्त करने के लिए हम में से हर एक की सहायता और मदद करें और हमें उस प्रभु तेरे वचन की गहराइयों में उतरकर उन मोतियों को प्राप्त करने का आप अनुग्रह दे पिता। धन्यवाद, आज तेरे वचन हमारे हृदय में प्रभु काम करें और एक बड़े परिवर्तन को, बदलाव को हमारी सोच और विचार में लेकर आए। हम तेरे वचन के सामने अपने आप को सरेंडर करते, समर्पण करते पिता। तेरा वचन हमसे बोले और बातचीत करने पाए ताकि हमारी आत्मा तृप्त हो और हम तेरी महिमा करें। आदर सब आपके पवित्र नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। पिछले 5 हफ्ते हम लगातार मनन किया है संसारिकता वर्सेस आत्मिकता। कई बातें जिनको हम नहीं समझते थे उनके विषय में परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम जान पाए संसारिकता क्या है और आत्मिकता क्या है। कई बार जिन बातों को हम नजरअंदाज करते, जिन बातों को हम नहीं समझ पाते, उन बातों को हमने परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हमें पवित्र आत्मा ने देखने के लिए मदद किया, सहायता किया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के वचन से मनन किया। संसारिक भी कुछ शिक्षा है जो संसार ने बना के रखी हुई और परमेश्वर की भी एक शिक्षा है जो आत्मिक शिक्षा, जो परमेश्वर के वचन से हमें देखने को मिलता है। हमने परमेश्वर के वचन से देखा धन के विषय में संसार क्या, ज्ञान क्या है, संसार की बुद्धि क्या है धन के विषय में, और ईश्वरीय शिक्षा क्या है धन के विषय में। फिर हमने मनन किया लास्ट हफ्ते, पिछले हफ्ते में थोड़ी देर के लिए संसारिक बुद्धि क्या है और आत्मिक बुद्धि क्या है। उन दोनों बातों के विषय में हमने परमेश्वर के वचन याकूब 3 अध्याय उसका 13 से 18 पद तक हमने देखा था और साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा होमवर्क आपको दिया था ताकि आपको पता चले संसारिक बुद्धि क्या है और संसारिक ज्ञान जो नीचे से आता है वो क्या है और आत्मिक बुद्धि जो ऊपर से आती है उसके क्या लक्षण है, क्या गुण है। उन बातों को मैंने बताया था। आप याकूब 3 अध्याय 13 पद से 18 पद तक पढ़िएगा ताकि आपको पता चले संसारिक ज्ञान जो नीचे से, जो धरती का ज्ञान है, उसके लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है, और आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि जो ऊपर से आती है, जो परमेश्वर की ओर से, उसका क्या लक्षण है। उन बातों के विषय में यदि आपने पढ़ा है, यदि उसके ऊपर आपने मनन किया है तो आपको पता चला होगा संसारिक ज्ञान जो नीचे का है, आत्मिक ज्ञान जो ऊपर से आता है, उन विषयों के बारे में आपने अच्छे से जाना होगा। लेकिन इस बातों को जो याकूब 3 अध्याय 13 पद से 18 पद तक जानने से पहले एक आयत मेरे साथ आप पढ़िएगा ताकि फिर मैं आपको सौर लेकर चलूंगा ताकि आप और अच्छे से उसको समझ पाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 30 आयत का आखिरी लाइन जो है, आखिरी पार्ट पढ़िएगा प्लीज। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 30 पद उसका आखिरी पार्ट। इस संसार का ईश्वर जहाँ पर लिखा है, इस संसार का सरदार, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, मुझ पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। सुनिए,
इस संसार का सरदार शैतान को कहा गया है, इस संसार का ईश्वर शैतान को कहा गया है। यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा देते समय, यीशु मसीह अपने अनुयायियों को शिक्षा देते समय इस बात को सिखा रहे हैं, इस संसार का सरदार देखो आ रहा है और मुझ पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। इवन यीशु मसीह बहुत बार शिक्षा देते समय, बहुत बार अपने चेलों को सिखाते समय इस बात को बार बार सिखाया है अपने चेलों को। देखो, जैसे मैं इस संसार का नहीं हूं, वैसे तुम भी इस संसार के नहीं हो, क्योंकि यदि तुम इस संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता, लेकिन संसार तुमसे इसलिए बैर करता है क्योंकि तुम इस संसार के नहीं हो। इवन प्रार्थना करते समय यीशु मसीह, जिसको हम महायाजकीय प्रार्थना के नाम से जानते, आखिरी समय में उस प्रार्थना को यीशु मसीह किस प्रकार से किया, मैं चाहूंगा उस आयत को भी आप पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 15 और 16 है। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। अपने चेलों के लिए, अपने लोगों के लिए यीशु मसीह अपने पिता से बोलता है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से, कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, उन्हें बचाए रख। यीशु मसीह प्रार्थना करते समय भी ये विनती करता है, परमेश्वर मेरे पिता, मैं ये विनती नहीं करता कि तू इन्हें इस संसार से उठा ले, तू इन्हें इस जगत से उठा ले, बल्कि ये विनती करता हूँ इस धरती के ऊपर रहते हुए तू उन्हें उस दुष्ट से, उस सरदार से, उस संसार के ईश्वर से तू उन्हें बचाए रख। क्यों यीशु मसीह इस प्रार्थना को किया? क्यों यीशु मसीह इस प्रकार से प्रार्थना को किया? क्योंकि यीशु मसीह जानता है, यीशु मसीह के पास जब वो सरदार आ सकता है, जब वो इस दुनिया का सरदार यीशु मसीह के पास पहुंच सकता है, तो वो तुम्हारे पास भी आएगा, वो तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगा, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। वो यीशु मसीह के पास आकर उसकी परीक्षा कर सकता है, तो वो तुम्हारे पास भी आ सकता है। लेकिन यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या था? दोबारा से यूहन्ना 14 अध्याय 30 आयत को पढ़िएगा। क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। कब हम शैतान से बच सकते हैं? कब शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? जब यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह की तरह हमारे शब्द होंगे। देखो, इस संसार का सरदार आता है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं है। जब इस प्रकार से हमारे शब्द होंगे, जब इस प्रकार से हमारा प्रत्युत्तर होगा, तो शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। प्रियो, मैं जिस जगह पर जहां पर रहता हूं, इस गली से जब आगे जाएंगे तो यहाँ बहुत कुत्ते गली में घूमते हैं, और इतने कुत्ते हैं, उनको भगाने से भी वो नहीं भागेंगे। कितना भी उनको भगाओ, कितना भी उनके डंडा मारने की कोशिश करो, थोड़ी देर के लिए जाएगा, लेकिन कल को फिर आप उस गली में बैठे हुए देखेंगे। मैं आपको बहुत स्पष्ट दुनियावी एक उदाहरण लेकर समझा रहा हूं, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। इसको जवान भी आसानी से समझ पाएंगे, इसको बच्चे भी आसानी से समझ पाएंगे, और इसको बुजुर्ग लोग भी आसानी से समझ पाएंगे। इसको पढ़े लिखे भी आसानी से समझ पाएंगे, इनको अनपढ़ भी आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए कई बार मैं ऐसी दुनियावी उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि हर कोई इसको आसानी से समझ पाए। तो मैंने कुत्ते का उदाहरण दिया, आप उसको डंडा मारेंगे, थोड़ी देर के लिए वो डंडे को देखकर भाग जाएगा, लेकिन कल आप उसको वहीं गली में बैठे हुए देखेंगे। क्यों वो उस गली को छोड़कर नहीं जा रहे? क्यों वो बार बार इस गली में घूमते हैं? आप जरा कल्पना कीजिए, जरा सोचिए, आपके आसपास भी होगा जिस जगह पर आप रहते, थोड़ी देर के लिए आप उसको भगाएंगे, लेकिन वो फिर वहीं पर कुत्ते मिलेंगे। कारण प्रियो बिल्कुल साधारण और स्पष्ट है, क्योंकि उनको उस जगह पर रहते हुए भरपेट भोजन मिलता है। घरों में से कोई ना कोई उनको रोटी डालता है, कोई ना कोई उनको खाना डालता है, कोई ना कोई, जैसे ही आप चिकन लेकर आएंगे
वो सूंघते हुए आपके पीछे पीछे आएंगे। बाहर बैठे रहेंगे, आप डंडा दिखाएंगे, वो अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन वो गेट के पास बैठा रहेगा, वो सूंघता रहेगा। आप चिकन खाकर, मांस खाकर हड्डियां फेंकेंगे तो फटाफट वो खाएगा। इसका मतलब जब तक कुत्ते को भरपेट भोजन मिलेगा, जब तक उनकी खुराक उनको मिलेगी, वो कुत्ता जाने वाला नहीं है। कितना भी आप भगाएंगे, कितना भी आप उनको डांटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक भरपेट उनको खाना मिलेगा, वो उसी जगह पर चक्कर मारते रहेंगे, वहीं पर घूमते रहेंगे। सेम इसी प्रकार से जब तक शैतान का हमारे अंदर कुछ ना कुछ है, जब तक वो चक्कर मारता रहेगा, तब तक वो मंडलाता रहेगा, तब तक वो सूंघता हुआ आपके पास आएगा और आपके पीछे 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 आपके साथ, आपके अंदर आने की कोशिश करेगा, जब तक उसको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। इसलिए यीशु मसीह इस शब्द को बार बार बोलते हैं। पढ़िएगा साहित्य को फिर से, आपको आसानी से समझ में आए। यूहन्ना 14:30। क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मुझ पर उसका कोई भी अधिकार नहीं, मतलब उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए कैसे वो अधिकार जमाएगा जब तक मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं है। मान लीजिए घमंड है, हमारे अंदर घमंड है, तो आप यीशु के नाम से बोलेंगे शैतान के, शैतान यीशु के नाम से जा। शैतान बोलेगा मैं जाऊंगा, लेकिन जो मेरा है उसको मैं लिए हुए बिना नहीं जाऊंगा। मान लीजिए चोरी करने का जो स्वभाव आपका है और आप चोरी करते किसी भी चीज की, और आप यीशु मसीह के नाम से आप शैतान को बोलेंगे शैतान जा, लेकिन वो बोलेगा मैं जाऊंगा, लेकिन जो मेरा है वो मैं लेकर जाऊंगा। जब तक जो उसका है, जब तक वो रहेगा, तब तक वो आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है। वो मंडलाता रहेगा, वो बार बार आता रहेगा। बहुत लोग आज मसीह में होने के बावजूद भी वो बोलते हम 5 साल से मसीह में हैं, हम 10 साल से मसीह में हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं घरों में, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी शैतान आकर हमें तंग करता है, शैतान आके हमें परेशान करता है। प्रियो, इसका सीधा सा मतलब है उसका कुछ ना कुछ आपके पास है, इसलिए वो बार बार आपके पास लेने के लिए आता है। अगर आप पूर्ण छुटकारा शैतान से चाहते हैं, अगर आप पूर्ण छुटकारा उस दुष्ट से चाहते हैं, अगर पूर्ण आप चंगाई उस शैतान के सरदार से चाहते हैं, तो फिर जो कुछ उसका है वो उसको देकर उसे दफा करना पड़ेगा, उसे भगाना पड़ेगा, तो वो दोबारा कभी नहीं आएगा। जब तक कुत्ते को रोटी मिलेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुत्ता वहीं पर बार बार आएगा। इसलिए शैतान को जब तक उसका अंश मिलता रहेगा, तब तक वो बार बार आपके पास आएगा, वो कभी छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। यीशु मसीह के समान आपको बोलना पड़ेगा, जैसे यीशु मसीह बोलते हैं। दोहराइएगा उस पद को एक बार फिर से। क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मुझ पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। आपको ये बोलना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा। जब तक चोरी आपके अंदर है, जब तक घमंड आपके अंदर है, जब तक लालच आपके अंदर है, आपको वो छोड़कर और शैतान को बोलना पड़ेगा तेरा कुछ भी मेरे अंदर नहीं है, तो वो कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। जब तक उसको मिलता रहेगा, तब तक वो बार बार आपके पास आता रहेगा। अभी आप आसानी से समझ पाएंगे जो हमने पिछले समय में मनन किया था। याकूब 3:13 से 18 तक दुनियावी क्या है, संसारिक क्या है। वो संसारिक जो हमने मनन किया था 14 में, 3:14 पढ़िएगा, फिर से आपको पता चलेगा। याकूब 3:14। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। वहां पर कई बातें के विरोध में है, हम चलते या ढा करते या झूठ बोलते, तो इसका मतलब वहां पर भी हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, तो ये लिखा है ये बातें संसारिक है, ये बातें शारीरिक है और ये शैतानी है। तो जब तक ये है तो शैतान बार बार
हमारे जीवनों में अटैक करेगा, बार बार वो आक्रमण करेगा, बार बार वो हमारे जीवनों में आकर हमारे ऊपर अपना अधिकार जताएगा, जब तक ये बातें हमारे जीवन में पाई जाती है। 15 आयत को भी पढ़िएगा। यह ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से उतरता है। हाँ, ये जो 3 बातें हमने पढ़ी, डा पड़ा, विरोध की बातें और झूठ, ये शैतानी है। ये वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से उतरता ये है। ऊपर वाला ज्ञान नहीं है। ये डा करना, विरोध करना, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, ये ज्ञान, ये ऊपर वाला ज्ञान नहीं है। ये नीचे से देने वाला ज्ञान है। नीचे से कोई दे रहा है, जिसको शैतानी ज्ञान कहा गया है। ये नीचे का है, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है। वरन संसारिक, वरन कौन सा है ये? संसारिक, ये संसारिक है और शारीरिक, ये शारीरिक है और शैतानी है। मान लीजिए आप ये निर्णय ले लेते, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मान लीजिए आप ये फैसला ले लेते, आज से शैतान का कुछ भी अंश मेरे पास नहीं रहेगा, मैं डा नहीं करूंगा, मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन इसके बावजूद तो फिर किन बातों से हमें अपने आप को भरना है? ये दुनियावी ज्ञान जो नीचे से है, जो शारीरिक है, जो संसारिक है, जो शैतानी है, आप इस बात को छोड़ने के लिए निर्णय ले लेते और आप इस बात को छोड़ने के लिए डिसीजन ले लेते हैं, और आज के बाद मैं इन बातों को नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। लेकिन इसके बावजूद हमें ऊपरी जो ईश्वरीय ज्ञान है उससे भरना जरूरी है, क्योंकि हम अपने मन को, अपने दिल को, अपने हृदय को खाली नहीं छोड़ सकते। क्योंकि यीशु मसीह एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें समझाया है कि जब दुष्ट आत्मा छोड़कर जाती है और वो फिर से चक्कर मारने आती है, और जिस घर में से दुष्ट आत्मा जाती उसको सजा सजाया, झाड़ा फुआरा हुआ देखती है, और यदि उसमें कुछ और नहीं है, वो घर खाली है, तो फिर वो दुष्ट आत्मा अपने साथ और 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को ले आती है, और उस व्यक्ति की दशा जो पहले थी उससे भी भयंकर हो जाती है। इसलिए सजाना फुवारना तो है, खाली तो करना है इन बातों से, इन बातों को निकालना तो है, लेकिन इसको खाली नहीं रखना, इसको किसी चीज से भरना है। इसलिए जो लोग मुझे देख रहे हैं, अपने पास में बैठे हुए लोगों को बोलिएगा, इसमें को केवल खाली नहीं करना, बल्कि इसको आत्मिक ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से भरना भी है। एक दुनियावी उदाहरण और आपको देकर मैं आपको समझाता हूँ। एक बाप के 2 बच्चे थे, दोनों बेटे। उस उस बाप के पास काफी धन दौलत थी, और दोनों बच्चों की ये इच्छा रहती थी, दोनों बेटों की, कि पापा, अब पहला बेटा सोचता था बड़ा बेटा वो धन दौलत मुझे दे, और छोटे वाला सोचता था ये सारी धन दौलत मुझे मिल जाए। एक दिन पापा ने सोचा कि दोनों बेटे मेरे धन दौलत को लेकर आपस में बैर विरोध करते, और ऐसा विचार इनका रहता है कि ये धन दौलत उनको मिल जाए। और एक दिन उस बाप ने उन दोनों बेटों को बुलाया और उसने बोला, देखो ये धन दौलत, जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है, जितनी भी मेरी संपत्ति है, ये मैं उसको दूंगा तुम्हारे दोनों में से। मैं दोनों को 500-500 रुपया देता हूं, और ये 2 कमरे जो हैं 10 बाय 10 के, एक कमरा तेरा है, छोटे वाले को कहा, और एक कमरा तेरा है, और दोनों को 500-500 रुपया दूंगा, और जो मेरा सारा धन दौलत, मेरी सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे की होगी। दोनों ने 500-500 रुपया लिया और वो चले गए। अभी दोनों सोच विचार कर रहे हैं किस चीज से इस पूरे कमरे को भरा जाए। अभी बड़े वाला बेटा, उसने देखा, अरे पापा इतना महंगाई है, इतना सब है, और 10 बाय 10 का कमरा है जो करीब 100 स्क्वायर फीट बनता है। ऐसे में 500 रुपए में किस चीज से इस कमरे को मैं पराली है, इसलिए मैं 500 रुपए में पराली खरीदूंगा और इस कमरे को भर दूंगा। और वो 500 रुपए में पराली लेकर आया, पता चला कमरा पराली से आधा ही भरा है, आधा अभी भी खाली है। और दूसरा बेटा, उसने क्या किया, वो अपने पापा के पास गया, उसने बोला, पापा ये 500 रुपया तो बहुत ज्यादा है, इतने रुपए पैसे की जरूरत नहीं थी, केवल 5 रुपए काफी हैं इस कमरे को भरने के लिए।
ये 495 रुपये आप पकड़िए, मेरे लिए 5 रुपया काफी है। और वो बेटा 5 रुपए से एक मोमबत्ती ले आया और उसको जला दिया और कमरा पूरा रोशनी से भर गया। प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोग इस प्रकार से रहते, हम भरेंगे, हम भरेंगे, हम करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। लेकिन जो ईश्वरीय ज्ञान रखने वाला, जो आत्मिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वो इस प्रकार से, जैसे छोटे बच्चे ने सोचा उस प्रकार से वो करेगा। लेकिन संसारिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, दुनियावी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वो सोचेगा मैं करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा, अपने बल से, अपनी जो सोच विचार से करूंगा। इसलिए कैसा ज्ञान आप रखते हैं, संसारिक ज्ञान या फिर आत्मिक ज्ञान, जिसके विषय में याकूब जो यीशु मसीह का भाई बहुत अच्छे और स्पष्ट रूप से जो हमें इन बातों की समझ देता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जो स्वर्गीय ज्ञान क्या है और आत्मिक ज्ञान क्या है, बहुत स्पष्ट रूप से वो अपनी पुस्तक में लिखता है। कई लोगों ने जैसे मैंने बताया था, होमवर्क दिया कि याकूब 3 अध्याय 13 पद से 18 पद तक पढ़ना। कई लोगों ने उसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, है ना, क्या उनकी समझ है याकूब 3 अध्याय 13 पद से 18 पद तक। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता जिन्होंने इसको पढ़ा और मेरे पास मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजा और आपने उसको मनन किया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे बातों के लिए, क्योंकि आपने उसको मनन किया, आपने बैठकर परमेश्वर के वचन को मनन किया और आपके मन में परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जो डाला, आपने उन बातों को मनन करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर भेजा। अब मैं चाहूंगा मेरे साथ थोड़ी 2 मिनट इन बातों को आप मनन करें। 17 आयत को पढ़िएगा, 3 अध्याय याकूब। ये जो ज्ञान जो ऊपर से आता है, वो ज्ञान जो ईश्वरीय है, वो क्या लक्षण, क्या गुण उसके अंदर है, पढ़िएगा। पर जो ज्ञान ऊपर से जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ईश्वरीय है, वह पहले तो पवित्र होता है। ध्यान से सुना, गिनते जाइए कितनी क्वालिटी उसके अंदर है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया रहित और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात रहित और कपट रहित होता है। कपट रहित होता है। कितने गुण हैं उसके? कम से कम 8 गुण यहाँ पर बताए गए हैं। जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो ज्ञान ऊपर से आता है, उसके अंदर 8 गुण बताए गए हैं जो ऊपर से आता है। ऊपर से आने वाला ज्ञान परखना बड़ा आसान है। जो ज्ञान ऊपर से आता, उसको परखने के लिए यहाँ पर हमारे पास परमेश्वर का दास याकूब एक सूची को देता है, एक थर्मामीटर को देता है, ताकि हम आसानी से पता लगाएं ये ज्ञान ईश्वरीय है या ये ज्ञान संसारिक है। ईश्वरीय ज्ञान के बारे में यहाँ पर 8 प्रकार की सूची दी गई है। आत्मिकता के ज्ञान के बारे में यहाँ पर सूची दी गई है। ऊपर से जो ज्ञान आता, उसके लिए यहाँ पर हमारे लिए एक थर्मामीटर के रूप में दिया गया है, एक 8 प्रकार की सूची, ताकि उन ज्ञान को हम आसानी से समझ पाए। मृदु भाव मतलब दया रहे, मिलनसार, एक दूसरे से मिलने वाला ज्ञान। आज हमारे देश में बहुत से ऐसे साधु महात्मा हैं जो अपने घर बार को छोड़कर पहाड़ों में रह रहे हैं, जो अपने दीन दुनिया को छोड़कर गुफाओं में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं। आप उनसे जाकर बात करेंगे, आप यहाँ पूरी दुनिया को छोड़कर यहाँ पर रह रहे हैं, क्यों? जंगलों में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? या गुफाओं में रह रहे हैं तो क्यों है? उनके पास एक ही जवाब होगा, हम दीन दुनिया से बहुत दूर हैं, हम संसारिक बातों से बहुत दूर हैं। संसारिक बातों से, दुनियावी बातों से, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम दुनिया को छोड़कर, संसार को छोड़कर यहाँ पर जंगलों में आ गए हैं, ताकि हम परमेश्वर की भक्ति करें। हम गुफाओं में रह रहे हैं ताकि हम परमेश्वर की भक्ति करें। लेकिन जो याकूब परमेश्वर का दास बोलता है, मैं चाहूंगा उस आयत को दोबारा से पढ़िएगा, जो सूची हमने पढ़ी थी। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर, याकूब परमेश्वर का दास जो यीशु मसीह का भाई है, वो हमें बता रहा है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र पवित्र होता है, फिर मिलनसार।
जहाँ पर उसकी क्वालिटी है मिलनसार। कई लोग दुनियावी लोगों से, संसारिक लोगों से मिलते नहीं हैं। वो सोचते लोग दुनिया के लोगों से मिलने से शायद हम संसारिक हो जाएंगे, दुनिया के साथ लोगों से मिलने बरतने से शायद हमारी आत्मिकता चली जाएगी। लेकिन याकूब परमेश्वर का दास बोलता है दुनिया के लोगों के साथ भी मिलना है। मैं उनके साथ आपको कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उनके साथ पाप की बातों से या दुनियावी संसारिक बातों से मैं पक्षपात कंप्रोमाइज करने के लिए, समझौता करने के लिए मैं हरगिज नहीं बोल रहा हूँ। उन बातों को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उनके साथ हम पक्षपात समझौता करें या कंप्रोमाइज करें उनके साथ, लेकिन मिलनसार उनके साथ मिलने के लिए। आज दो लोगों को कमरे में के बंद करें, कई लोग बोलते इनके साथ हमारी नहीं पटती है, हम इनके साथ एक मिनट भी इस रूम में नहीं रह सकते हैं, इनके साथ हमारा रहना मुश्किल है। क्यों ऐसा सोच, क्यों ऐसा विचार आता? इसका मतलब यदि दो लोगों के साथ हम एक रूम शेयर करने के लिए तैयार नहीं, यदि दो रूम में रहते हुए हमारे सोच, हमारे विचार उनके साथ नहीं मिलते, यदि उनके साथ हम मिलकर नहीं रह सकते, इसका मतलब ये ज्ञान कहाँ का है? ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से आता है, ये ज्ञान वो है जो नीचे से आ रहा है, जिसके विषय में याकूब बोलता है ये ज्ञान संसारिक है, ये ज्ञान शैतानी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी बाइबल बता रही है, ये परमेश्वर का वचन में बता रहा है। यदि मिलनसार नहीं है तो फिर ये ज्ञान संसारिक है। यदि दुनिया के साथ मिलना है, उनके साथ रहना है, तो फिर इसका मतलब परमेश्वर का दास बोलता है जो ज्ञान ऊपर से आता है वो मिलनसार होता है। मान लीजिए हो सकता है आपके अंदर घमंड नहीं है, आपके अंदर लालच नहीं है, आपके अंदर चोरी का स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी सॉफ्ट होना, मिलनसार होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार हम अपने आप को हार्ड कर लेते हैं, कई ऐसा रूल, कई ऐसा अपने विचार, कई ऐसे नियम हम बना लेते और हम बहुत हार्ड हो जाते हैं। अब एक छोटी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। मुझे आज भी याद है, हमारा बच्चा जब छोटा था, अचानक कई बार उनकी मम्मी आटा गूंद के रखती थी और उसको शौक था उस आटे को लेना, वो भी अपनी मम्मी के समान पेड़ा बनाता था, उसको देखता था और उसको अच्छा लगता था क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट होता है ना, जैसे गूंद के रखा। और एक बार उसने उस आटे को लिया, उसकी मम्मी ने उसके हाथ में उस आटे को दिया और वो उसको खाना शुरू किया। और मैंने जैसे ही देखा उस आटे को खा रहा है तो मैंने भाग कर जाकर उससे उस आटे को लिया और उसकी जगह उसके हाथ में एक बिस्किट दे दिया। जरूर बिस्किट बनाने वाला जो है ना, बिस्किट यदि हम देखें, बिस्किट खाने में भी अच्छा है, बिस्किट मीठा भी है और बिस्किट एनर्जी देने वाला भी है। डॉक्टर लोग जो है ना पार्ले जी वगैरह बिस्किट इवन बीमारी में भी ना सलाह देते हैं और कि भी आप इनको पार्ले जी बिस्किट दीजिए चाय के साथ या दूध के साथ, क्योंकि उसमें वो खाने के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है ना। और लेकिन यदि इसके विपरीत आटा जो है उसको देंगे, आटा नुकसानदायक है यदि वो खाएगा। जरूर सॉफ्ट तो है, लेकिन इसके बावजूद जैसे मैंने बच्चे के हाथ में आटा दिया लेकिन वो थोड़ा हार्ड है, उसने एकदम फेंक दिया क्योंकि उसको वो सॉफ्ट नहीं लग रहा है। तो उसी प्रकार से कई बार हो सकता है हम दूसरों के लिए मीठा मीठा बोलते होंगे, दूसरों के लिए हमारा स्वभाव अच्छा लगता होगा, है ना, दूसरों को हमसे आशीष मिलती होगी, लेकिन आटे के समान हम सॉफ्ट नहीं हैं। तो एक बच्चा उस सॉफ्ट की जगह सॉफ्ट बिस्किट को लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको सॉफ्ट चाहिए। तो कई बार वो सॉफ्टनेस हमारे अंदर नहीं है। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है हम, वो आत्मिक बात है ना, परमेश्वर जरूर हर परिस्थितियों के द्वारा, हर हालातों के द्वारा हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता, कुछ ना कुछ हमें शिक्षा देना चाहता। तो जरूर वो सॉफ्टनेस, वो कोमलता जिसको बोला गया है ना, मृद भाव जो शब्द आया है उसके लिए बोला गया है इंग्लिश में जेंटलनेस, सॉफ्टनेस जो है, वो सॉफ्टनेस, वो स्वभाव, सॉफ्टनेस, कोमल स्वभाव हमारे अंदर होना वो जरूरी है। क्योंकि ये ज्ञान, वो स्वभाव जिसका वो गुण है, वो कोमल, वो नम्र
होना, क्योंकि वो स्वभाव वो ऊपर से जो आता है, ऊपर वाला ज्ञान, ऊपर वाला बुद्धि, ऊपर वाला ज्ञान हमारे अंदर आना जरूरी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर ऐसी समझ हमें दे, है ना, ताकि वो जो स्वर्गीय है वो हमारे अंदर आने पाए, है ना। जैसे एक गीत हम गाते हैं, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। वो स्वर्गीय जो ऊपर का है वो हमारे अंदर आना जरूरी है, क्योंकि बस स्वर्गीय हमारे अंदर आएगा तो जो दुनियावी है वो हमारे अंदर से वो चला जाएगा। हमें अपने आप को दुनियावी जो है उनसे तो अपने आप को खाली करना ही है, साथ में स्वर्गीय जो हमने ये 8 गुण जहाँ से पढ़े परमेश्वर के वचन से, याकूब 3 अध्याय में से, वो भी हमारे अंदर आना जरूरी है, ताकि हमारा दिल, मन, हृदय वो खाली ना रहे। मैं चाहूँगा पढ़िए दोबारा से फिर उस आयत को, याकूब 3 अध्याय 18 आयत। मिलाप करने वाले, मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल, धार्मिकता का फल मेल मिलाप से बोते हैं, मेल मिलाप से बोते हैं। ये संसार की बातें जो है उनसे नहीं, बल्कि धार्मिकता से। और 16 आयत को भी पढ़िएगा, क्योंकि जहाँ डा जो संसार की बातें हैं, जो संसार का ज्ञान है, ये जहाँ डा और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार के दुष्ट कर्म, और हर प्रकार के दुष्ट कर्म भी होते हैं, वो भी होते हैं। जो संसारिक ज्ञान है उसके क्या लक्षण है? जो संसारिक ज्ञान है जो नीचे से आता है उसका, दोबारा से पढ़िएगा 16 आयत, क्योंकि उसका जो लक्षण है, उसके जो चिन्ह है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्ट कर्म भी होता है। लेकिन जो आत्मिक व्यवहार है, आत्मिक व्यवहार से लिखा है, आत्मिक ज्ञान से लिखा है, शांति आती है। लेकिन जो संसारिक ज्ञान है उससे लिखा है दुष्टता होती है, बखेड़ा होता है, झगड़ा होता है। ये एक साइन हमारे पास हमें देखने को मिलता। संसारिक ज्ञान जो नीचे से आता उसका क्या साइन है, आत्मिक ज्ञान जो ऊपर से आता उसका क्या साइन है, उसके क्या लक्षण है, ये दोनों हमारे सामने हैं। इसलिए परमेश्वर हमें इन बातों को जानने की समझ दे। आने वाले दिनों में और हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। लिखा है जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो संसारिक नहीं है, जो आत्मिक है, उससे शांति आती। लेकिन जो दुनियावी ज्ञान जो नीचे से आता, जो संसारिक ज्ञान है, उससे बखेड़ा होता और दुष्कर्म बढ़ता है, लिखा है। इसलिए प्रभु हमें ऊपर का ज्ञान जो आत्मिक ज्ञान है उसको प्राप्त करने की समझ दे। और परमेश्वर का एक दास, उसकी एक प्रार्थना थी प्रभु के दास की, प्रभु जो कुछ मेरा है, जो कुछ मेरे पास संसारिक है वो तू ले ले, और जो कुछ तेरा है प्रभु वो तू मुझे दे दे। क्योंकि जो कुछ मेरा है वो संसारिक है प्रभु, और वो नाशवान है। लेकिन जो कुछ तेरा है वो अविनाशी है, वो प्रभु नाशवान नहीं है, वो आत्मिक है, वो स्वर्गीय है, वो आसमानी है। क्योंकि जो कुछ मेरा है इस धरती पर वो शारीरिक है और वो नाशवान है। प्रभु इसलिए मेरे साथ इस आदान प्रदान को कर ले, संसारिक ले ले और मुझे आत्मिक दे दे, ये नाशवान ले ले और वो अविनाशी मुझे दे दे। और उस परमेश्वर के दास की तरह आइए आज मेरी और आपकी भी ये प्रार्थना हो, प्रभु जो कुछ मेरा है, मैं जानता हूँ वो इस धरती का है, वो नाशवान है और एक दिन नाश हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ धरती का है, इस पृथ्वी का है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। प्रभु जो कुछ तेरा है वो स्वर्गीय है, वो आत्मिक है, वो अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होगा। प्रभु वो आज तू मेरे अंदर दे, और आज इस आदान प्रदान को प्रभु तू मेरे साथ कर। आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को। स्वर्गीय पिता, जो कुछ इस धरती का ज्ञान है प्रभु, जिससे बखेड़ा होता और जिससे प्रभु दुष्कर्म बढ़ता है, मैं जानता जो कुछ मेरे पास इस धरती का है वो नाशवान है और एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन जो कुछ तेरा है, जो स्वर्गीय है, जो ऊपर से आता है, जो आत्मिक है,
प्रभु वो अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होगा बल्कि वो अनंत तक बना रहेगा। प्रभु मेरी प्रार्थना है जो कुछ मेरा इस धरती का है वो आज खत्म कर, और जो कुछ तेरा है जो अविनाशी है वो मेरे जीवन में दे। आज इस आदान प्रदान को प्रभु हमारे साथ कीजिए, ताकि जो अविनाशी है, जो आसमानी है, जो आत्मिक है, जब वो ज्ञान हमारे अंदर आएगा उससे शांति बढ़ेगी। और प्रभु तेरे वचनों को प्रभु मनन करने के लिए हम में से हर एक की सहायता और मदद करें, और तेरे वचन का प्रकाश प्रभु हमारे जीवनों में आए, और तेरे वचन हमारी जिंदगियों में काम करें, और एक बड़े परिवर्तन को हमारे जीवन में तेरे वचन करने पाए। प्रभु तेरा वचन आज हमारे जीवनों में एक बार फिर से फलवंत होने पाए। तेरे वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हैं, तेरे वचन के सामने हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। तेरा वचन हमारे जीवनों में अधिकता के साथ बसे और फलवंत होने पाए। आदर महिमा सब प्रभु हम तेरे नाम को देते हैं, धन्यवाद करते। आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना जिंदा और मुर्दों का न्याय करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।